हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिजिक्स डिपार्टमेंट बीएमडी कॉलेज दयालपुर से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ग्रीन्स थ्योरम। तो आज हम ग्रीन्स थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बता दूं कि ये ग्रीन्स थ्योरम हमारा बीएससी फिजिक्स ऑनर्स थर्ड ईयर के पेपर 5 से लिया गया है और ग्रीन्स थ्योरम का प्रॉपर नोट्स एक कॉलेज के वेबसाइट पे डाल दिया गया है पार्ट 3 में। वो आप लोग अच्छी तरह देख लेंगे। हम लोग यहाँ ग्रीन्स थ्योरम का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। ओके, तो ग्रीन्स थ्योरम को हम कैसे क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, उससे पहले ग्रीन्स थ्योरम को एक बार थोड़ा रिपीट कर लें। ग्रीन्स थ्योरम किसी भी प्लेन के लिए क्या होता था, ये इंटीग्रेशन, इसको पढ़ने का तरीका क्या था, इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड कर्व। कोई किसी भी तरह का कर्व होगा, कर्व को सी से इंडिकेट किया गया है और ये सर्कल का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन जो भी आप कर रहे हैं क्लोज्ड कर्व में कर रहे हो। तो इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड कर्व ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहाँ पे एम और एन दो कंटिन्यूस यहाँ पे फंक्शंस है, ठीक है, जो जिसमें एक्स भी होगा और वाई भी होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्स एंड वाई। ओके, तो इसके लिए क्या लिखा है, ओवर अ क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, ये डबल इंटीग्रेशन। याद कीजिए, डबल इंटीग्रेशन किसको बोलते थे, सरफेस इंटीग्रल को। तो आप इस, और ये क्या होता था, लाइन इंटीग्रल। तो यानी कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में आप चेंज कर सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा कि स्टोक्स थ्योरम था एक ऐसा ही। तो ये स्टोक्स थ्योरम में एक स्पेशल यूज़फुल थ्योरम है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल को आप चेंज कर सकते हो सरफेस इंटीग्रल में। बस उसमें करना क्या है, जो एन डी वाई के साथ था उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर माइनस लगा दो, और फिर जो एम था एक्स और वाई का फंक्शन, उसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करना है, डबल इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रल भी बोल सकते हो, ओवर डी एक्स एंड डी वाई। ध्यान रहे यहाँ पे एम और एन जो है कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स वाई प्लेन में। ओके, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम फॉर, क्या है ये क्वेश्चन है, क्या पढ़ते हैं इसको, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड कर्व, और dx के साथ जो भी फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक बार याद कीजिए। यानी dx के साथ जो फंक्शन होता है उसको m से इंडिकेट करते हैं और dy के साथ जो फंक्शन होता है उसे n से करते हैं। तो यहाँ dx के साथ जो भी है उसको कंपेयर करेंगे तो ये m है, तो m इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इसी तरह dy के साथ n है, तो यहाँ पे dy के साथ x स्क्वायर है, तो इसका मतलब n इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बारे में क्या बोला कि आपको इसको इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, वेयर c क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लोज्ड कर्व को। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए क्लोज्ड कर्व को, एंड बाउंडेड बाय यानी घिरा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी दो कर्व से घिरा हुआ है। एक है y इक्वल्स टू एक्स, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या किया, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि कंपेयर कर लिया इससे कि dx के साथ m है, तो m इक्वल्स टू हमारा क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और dy के साथ n है, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया, ये कंपेयर करके। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अलग अलग डेल n यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे। ओके, तो मैं दिखाता हूँ। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू हम क्या देखने जा रहे हैं, y। तो देखो डेल एम बाई डेल वाई अगर हम निकालेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो बाकी फंक्शन क्या है, x है, तो x को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह। तो x बाहर, ओके, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 1। इसी तरीके से प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y। तो फाइनली हमारा क्या बना, x प्लस 2y। ओके, अब हम n का देखेंगे। तो n को किसके रिस्पेक्ट में करना है, आप देख सकते हो ऊपर एक विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो मैं इसको डेल n बाई
डेल एक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये विद रिस्पेक्ट ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है तो इसमें कोई कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो एक्स वेरिएबल है तो 2x हो गया यहाँ पे। तो हमारा आप देख सकते हो कि डेल एन बाई डेल एक्स आ गया और डेल एम बाई डेल वाई आ गया। तो हमारा जो मेन पर्पस था कि इसमें लाना है और फिर इसको किस पे इंटीग्रेट करना है, डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और फिर जब रिजल्ट आ जाएगा फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, या उल्टा भी कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में चलेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये गिवन है, क्या गिवन है आप देख सकते हो, ये y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इससे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कर दूं और इसको इक्वेशन 2 कर दूं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। कैसे, y की जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, ये x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमारा क्या है, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 आ गया। अलग अलग करेंगे तो x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1। तो दो वैल्यू आ गया x और x का, ठीक है। और ध्यान रहे y की वैल्यू x और एक्स स्क्वायर है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी अब देखिए, तो ग्रीन्स थ्योरम को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए ये, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, नाउ इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड कर्व ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल एन बाई डेल वाई, डेल एम बाई डेल एक्स, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। यही था थ्योरम पे जाए तो, ठीक है। तो ये डी एक्स इंटू डी वाई। अब आप देखिए इसमें जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल एन बाई डेल एक्स, ये 2x निकाला था हमने, और माइनस डेल एम बाई डेल वाई, एक बार दिखा दूँ क्या था, x प्लस 2y। तो ये चीज़ अगर हम यहाँ पे डाल दें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y। तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रल शॉर्ट में करेंगे तो 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x और माइनस 2y dx इंटू डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम dx इंटू डी वाई में जब हम dy को यहाँ पे रखेंगे तो जैसा कि आपको याद होना चाहिए, जब हम डबल इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो एक एक वेरिएबल को करते हैं। तो जब हम dy को लेके जाएंगे तो x इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, dy की जगह पे y आ जाएगा, ठीक है। dy की जगह पे y आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे एक इंटीग्रेशन ओपन करो तो x इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y। क्यों होगा, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, आपको याद दिलाऊँ कि इंटीग्रेशन ऑफ एनी डेरिवेटिव इट बिकम्स x हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हो गया। और फिर जब ये dy इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई। तो 2y इंटू डी वाई क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और ये चूँकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया है हमें, तो y के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो y की वैल्यू हमें दिया हुआ क्या है, x और एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब x और एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x डाल देंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा, अब बच गया dx, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे डाल देंगे, तो ये वैल्यू डालने पे क्या हो जाएगा, एक बार आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस, ये तो 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और ये टोटल पे
इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ तक आया। और ये जो इंटीग्रेशन होगा किसके लिमिट में होगा, 0 to 1 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया 0 और 1 है एक्स की वैल्यू। तो फाइनली अगर हम इसको ओपन करें, ध्यान से देखो, तो ये क्या बन जाएगा, आप देख सकते हो, ये बनेगा 0 to 1 एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये गया। तो ये बन गया 0 और माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब और माइनस x4 dx। तो फाइनली ये आ गया हमारा, हम यहाँ से कर लेते हैं 0 to 1, माइनस माइनस ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x4 और माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और ये dx। अब इसको सॉल्व करके देखें, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x 5/5। याद कीजिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, x का पावर जो n अगर होता है तो n+1 और डिवाइड बाई n+1। तो यहाँ n क्या है, 4, तो ये n+1 यानी 4 + 1 5 और 4 + 1 5। इसी तरह से एक्स क्यूब में क्या होगा, x का पावर 3 है तो 3 + 1 4 और बाई 3 + 1 4, ये आ गया। और इस पे लिमिट क्या है, 0 to 1। जब हम ये वैल्यू डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1/5 माइनस 1/4 और ये हो जाएगा -1/20। आप ये कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये रिज़ल्ट आ गया -1/20। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में ग्रीन्स थ्योरम से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करना और ज़रूर कमेंट करना कि कैसा लगा ये। ओके, टिल देन अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।